अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग और सुनाएं, सब खैरियत है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक को। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का आज हम लोग प्रॉपर वे में आगाज़ करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन, और फिर हम लोगों ने उसमें कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की थी। ठीक है, एक तो ये किया था और उसमें लास्ट में हम लोगों ने उसकी लाज को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली जो टॉपिक है वो सर्ड के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? सर्ड। मैं आपको डिस्कस करूंगा सर्ड होती क्या है, उसके बारे में एमसीक्यूज के आपको ट्रिक्स दूंगा कि एमसीक्यूज किस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर हम लोग ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है रैशनलाइज द सर्ड। रैशनलाइज कैसे किया जा सकता है चीज़ों को, और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊंगा कि रैशनलाइज आपने करना कब है। इस क्वेश्चन में तो उसने बता दिया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आप जब आगे जाएंगे आपको दो ट्रिक्स होते हैं हमारे पास कि रैशनलाइज क्या कब कब करना है, वो दो चीज़ें कब आए तो आपने रैशनलाइज करना है। अगर वो कहे तब भी करना है, अगर ना कहे तब भी करना है। वो दो क्या क्या चीज़ें होती है वो भी चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आगे जाके। ठीक है, तो पहले हमारे पास बेसिकली ये जो अंडर रूट 3 होता है, अंडर2 होता है, मेरे पास अंडर√19 हो सकता है। ये है क्या बेसिकली? ओवरऑल तो ये इरेशनल नंबर है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये इसको प्रॉपर क्या नेम देंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, इजी वे में करेंगे, और इंशाल्लाह आपको इधर से सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम टू मुस्वा एकेडमिक्स। तो आए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, सर्ड। सर्ड क्या होता है? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। क्या है? रेडिकल मीन्स दैट एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड मीन्स दैट जो ओवरऑल आंसर है वो मेरे पास क्या होना चाहिए? इरेशनल। जो रेडिकेंड, रेडिकेंड क्या होता है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं दिया तो पहले जाके लास्ट लेक्चर ले लें, उसमें बेसिक आपका बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इधर चलते हैं। अब देखो रेडिकेंड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्या होता है, और रेडिकेंट यानी कि बेस दूसरा नेम उसका था, वो क्या होता है मेरे पास। ठीक है, ये देखो अंडर√3 है ना, ये जो 3 है ये खुद मेरे पास क्या है? रेडिकेंड है। ये क्या है? इसे बेस भी कहते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, देखो अंडर√3, अंडर√2 और अंडर√7 ले लो। ये मेरे पास क्या है? ये सर्ड है। अब देखो क्या, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। बेस जो रेडिकेंड ये अंदर ये बेस है 3, 2, 7, ये हमेशा क्या होना चाहिए मेरे पास? क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये रैशनल होना चाहिए, और ओवरऑल उसका आंसर क्या होना चाहिए? इरेशनल। क्या होना चाहिए? इरेशनल। ये मेरे पास होता है सर्ड। ठीक है, अब माइंड में कुछ क्वेश्चन भी आना चाहिए। चलो इसकी अल्टरनेटिव पहले एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, ये पाई, ये ई हमने डिस्कस किया था क्या होता है? यूलर नंबर। लास्ट हमने वो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल डिस्कस की थी मैंने। ठीक है, तो ये देखो अंडर√2 पाई, अंडर√2 ये मेरे पास सर्ड होंगे। एमसीक्यूज पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ई मेरे पास क्या है? इरेशनल नंबर। पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन तो कह रही है कि रेडिकेंड क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो रेडिकेंड ही इरेशनल हो गया। इट्स मीन दैट दीज टूज आर नॉट, ये मेरे पास और ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये मेरे पास नॉट सर्ड। क्या होते हैं? नॉट सर्ड। और दूसरे मेरे पास क्या है? देयर, ये दूसरे मेरे पास सर्ड है। ठीक है, सर्ड की डेफिनेशन वंस अगेन, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। कि आंसर उसका जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये इरेशनल ही आता है, लेकिन अंदर वाला जो रेडिकेंड है वो मेरे पास क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। ये बेसिकली मेरे पास हो गया। ठीक है, अब माइंड एक कह रहा है कि यार क्या इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है? सर इरेशनल भी कह रहे हैं, सर्ड भी कह रहे हैं। ये देखो ये मेरे पास इरेशनल है ना, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। तो भाई क्या सानू की फायदा लगे है कि पहले इरेशनल नंबर डिस्कस कर रहा है फिर सर्ड आ गई है। तो अगर इरेशनल नंबर ही सब कुछ है तो फिर सर्ड डिस्कस करने का फायदा की सन लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्ड एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें एक नोट से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं उसमें? डिफरेंस क्या है? एक नोट है या रिमेंबर, इसे आज रिमेंबर की सेंस में लिखते हैं। रिमेंबर डैट, इस चीज को आपने बोलना नहीं है। रिमेंबर को क्या है? एवरी सर्ड इज, एवरी सर्ड इज इरेशनल। एवरी सर्ड इज इरेशनल बट एवरी irrational number is not a surd.
नंबर इज नॉट अ सर्ड। हाउ, कैसे, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूं। क्या स्टूडेंट्स, एवरी सर्ड इज इररेशनल बट एवरी इररेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। हर मेरे पास क्या होता है, मेरे पास हर जो सर्ड है वो इररेशनल होती है, लेकिन हर इररेशनल नंबर सर्ड हमारे पास नहीं होता। उसकी रीजन मेरे पास क्या है, देखो √2 है, ये मेरे पास क्या है, सर्ड। अब ये सर्ड है तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये मेरे पास इररेशनल नंबर भी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इररेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने क्लियर की थी, ये मेरे पास हो गया। लेकिन अगर देखो, मैं अगर एग्जांपल लूँ, ये पाई मेरे पास है, पाई मेरे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। क्या है स्टूडेंट्स, पाई मेरे पास इररेशनल नंबर है, लेकिन ये पाई सर्ड है, ये मेरे पास सर्ड नहीं है। इस तरह अगर मैं करूँ ई मेरे पास क्या है, ई भी इररेशनल नंबर है, लेकिन ई सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर्ड की डेफिनेशन पे नहीं उतर रहा। सर्ड क्या, एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि एवरी सर्ड इज इररेशनल बट एवरी इररेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, अभी हम सर्ड की कुछ टाइप्स पे जाते हैं, ये उसके एग्जांपल्स मैंने कर दी हैं। अब सर्ड्स की टाइप्स डिस्कस करते हैं। सर्ड्स की कुछ टाइप्स में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक होती है मोनोमियल सर्ड। क्या होती है स्टूडेंट्स, मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड क्या है मेरे पास, मोनोमियल सर्ड, ये इसकी टाइप्स हैं। मोनोमियल सर्ड क्या होती है स्टूडेंट्स, मोनोमियल सर्ड होती है एवरी सर्ड विच कंटेन सिंगल टर्म। एक सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करता हूं। ये मेरे पास √2 है, ये भी मोनोमियल सर्ड है। √3 ये भी मोनोमियल सर्ड है। √11 लिख लो, ये भी मेरे पास क्या है, मोनोमियल सर्ड है। ठीक हो गया, इस तरह लिख लो। ये देखो √10 आ गया, या √90 कह देते हैं, 90 भी मोनोमियल सर्ड है। देखो ये मेरे पास रैशनल नंबर ही है, ओवरऑल इसका आंसर इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये मेरे पास होगी। आगे क्या होती है, मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड के बाद मेरे पास क्या है बेटा, मोनोमियल सर्ड के बाद मेरे पास थी बाइनोमियल नोमियल सर्ड। देखो, मोनो स्टैंड फॉर 1, बाई स्टैंड फॉर 2। मैंने पहले बताया था, मोनो स्टैंड फॉर क्या होता है, इसका मतलब होता है 1, बाई का मीन क्या होता है, ये बाई स्टैंड फॉर 2। अ सर्ड विच कंटेन 2 मोनोमियल सर्ड। एक ऐसे सर्ड जिसमें 2 मोनोमियल सर्ड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाई सर्ड। ठीक है, बाइनोमियल सर्ड। एक तो डेफिनेशन ये, एक और भी एमसीक्यूज आ सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से ही आपको। अगर स्टूडेंट देखो ना, मेरे पास √2 प्लस √11 आ जाए, ये भी मेरे पास क्या, कितनी सर्ड आ गई, 2 सर्ड, ये बाइनोमियल सर्ड हो गया। एक तो इस टाइप आ जाएगा, दोनों सर्ड आ जाए तो हमारे पास होता है, क्या होता है, दोनों सर्ड आ जाए तो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स बाइनोमियल सर्ड। दूसरा एमसीक्यू क्या, अगर यही √2 + 1 एक मोनोमियल सर्ड आ जाए और एक मेरे पास कोई इंटीजर आ जाए, कोई रियल नंबर आ जाए, प्लस माइनस में आ जाए, तो उसे भी हम लोग बाई सर्ड ही कहते हैं, बाइनोमियल सर्ड ही कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एक क्या, 2 मोनोमियल सर्ड हो तब भी हमारे पास क्या आता है, बाइनोमियल सर्ड ही आती हैं। और एक अगर मोनोमियल सर्ड आ जाए और साथ में प्लस या माइनस कोई नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, बाइनोमियल के एमसीक्यूज में ही आएगा। ठीक है, ये मेरे पास हो गया मोनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड हो गया। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी अभी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं, वो क्या है, कॉन्जुगेट। अगर मेरे पास ये सर्ड में आता है, ये तीसरा, ये नोट के सेंस में स्टूडेंट, जब भी मैं नोट कहूँ या कोई ट्रिक दूं या रिमेंबर डेट लिखूं, इट्स मीन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और कंसेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन रट्टे लगा के क्वेश्चन नहीं करने हम लोगों ने। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट, ये मुस्वा अकेडमिक्स बनाने का मीनिंग ये था कि आपको कंसेप्ट आने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट को ईजी वे में करके दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है कि एप्लीकेशन, अभी तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करें प्रॉपर वे में, एप्लीकेशन पे नहीं आए, उस वे में जिस तरह से आना चाहिए। ठीक है, बहुत जल्द उसकी मैं एप्लीकेशन डेली बेस पे डिजाइन करने जा रहा हूं कि आपको हर एक चीज का एप्लीकेशन हो, कि आप कहेंगे सर मैथ कहां पे यूज होनी है। ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट क्या है मेरे पास, अब देखो, अगर मेरे पास ये आता है √x + √y, पहले समझाता हूं फिर उसको लिख देता हूं। अब इसी का कॉन्जुगेट लेना, क्या लेना है, कॉन्जुगेट। क्या लेना है इसका, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स, अंडर रूट के मेड वाला साइन चेंज करना है। क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस लिख देंगे। ठीक है, √x, ये कॉन्जुगेट, ये देखो ये है ना, इसका मेड वाला साइन क्या करेंगे, चेंज। किसके लिए, ये कॉन्जुगेट लेने के लिए। तो √x - √y। अब एमसीक्यूज क्या आ सकता है,
ये देखो ये आपस में कंजुगेट है। द कंजुगेट ऑफ टू बाइनोमियल सर्ड इज ऑलवेज अ रियल नंबर। क्या होगा? मेरे पास का क्या एमसीक्यू बन सकता है? द कंजुगेट ऑफ टू बाइनोमियल सर्ड इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्या आएगा स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर होगा। अब इसके एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है ना। देखो मेरे पास क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। अब देखो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई इनको कैसे करते हैं? देखो एक दफा दोनों प्लस है, एक दफा दोनों माइनस है। एक फार्मूला हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला ये पढ़ा आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बस इधर प्लस हो इधर मिड में माइनस हो, क्या वैल्यूज वही रहती हैं। देखो इधर मिड में प्लस है इधर मिड में माइनस है, तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वाई का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है स्टूडेंट्स, तो पीछे क्या गया, एक्स माइनस वाई। अब देखो एक्स माइनस वाई के ऊपर कोई रूट है, अगर किसी के ऊपर रूट नहीं है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये नोट था हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आप एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर दिए, इसके टाइप्स भी डिस्कस कर दिए। अब हम चलते हैं रैशनलाइज। किस पे चलते हैं कि हाउ टू रैशनलाइज इट। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 मुझे क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहले क्या आता है, आपने चीजों को रैशनलाइज करना कब है, क्वेश्चंस को कब कब रैशनलाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस स्टूडेंट्स, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, चाहे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, कुछ भी रूट आ जाए, तो कहे या ना कहे, पहला स्टेप क्या होगा, उसे हमने क्या करना है, उसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स रैशनलाइज करना है। तरीका मैं सिखाने वाला हूँ, अभी टेंशन ना ले उसकी। और दूसरा क्या आएगा, अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर यानी कि एओटा वाले नंबर आ जाएं कभी भी, तो भी आपने क्या करना होगा, रैशनलाइज करना ही करना है। ये मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, अगर ये दो सीन हो जाए तो आपने रैशनलाइज करना ही करना है। वो कहे तब भी करना है, ना कहे तो भी करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 1, 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अब देखो क्या आ गया है, अंडर रूट आ गया, डिनोमिनेटर में नहीं आ गया, तो अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, अगर ये देखो नीचे क्या है, बाइनोमियल सर्ड, एक सर्ड है साथ में प्लस है साथ में एक इंटीजर आ गया। ठीक है, तो ये बाइनोमियल सर्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे, मिड वाला साइन चेंज करो, इसे कहते हैं कंजुगेट लेना। क्या करना है, कंजुगेट लेना, इसे कहते हैं। 13 यहां पे ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लेना, मिड में इधर जो साइन हो ना, ये इधर प्लस है, इसी को चेंज कर दो, 4 माइनस अंडर रूट 3, ये मल्टीप्लाई भी कर और इसी से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो 13 को किसके साथ करना है, 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ, ये हो गया। अब इधर क्या है, ये और इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3, ये मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आता है, 52 माइनस 13 को पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। 13 ये अंडर रूट 3। अब देखो अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता स्टूडेंट्स, अंडर रूट 3 को 13 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर इधर कुछ 2 होता 3 होता, फिर वो 13 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 3 ऐसे ही आ जाना था। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब फर्दर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो ये वही आ गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, a प्लस बी और यहाँ पे क्या a माइनस बी, तो क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला अगर मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँ तो फार्मूला क्या होता है, एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी।
तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास था। अब फर्दर हम लोग इसको क्या, ये जो फार्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a और b की जगह कुछ भी आ सकता होता है। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर था माइनस ये √3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये ऊपर वाला मेरे पास एज इट इज ही रहेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या 52 माइनस 13 √3 ओवर मेरे पास क्या है बेटा, देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 52 माइनस 13 √3। अब देखो ये माइनस क्यों नहीं हो सकते, ये एक इंटीजर है सिंपल, ये मेरे पास क्या इरेशनल नंबर, तो ये आपस में नहीं हो सकते ऐड अप। ठीक है, सिंपल इसका वे नहीं, कैलकुलेटर तो करके दे देगा ना, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, हम पॉइंट में नहीं, हम इसे सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे, अब ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 16 में से 3 निकाला क्या आता है मेरे पास 13, क्या आता है 13, तो ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, जब भी स्टूडेंट ऊपर आपके पास जो भी है, नीचे आपके पास सिंगल टर्म आ जाए, क्या आ जाए सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है, सेकंड टर्म के साथ अलग लिख देना। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ये क्या है 52 ओवर 13, यहाँ पे क्या माइनस 13 ओवर 13 √3 आ गया। 13 से 13 कैंसिल होगा, 13 1 जा 13, 13 4, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस √3, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाता है आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको हम लोग इस तरह रैशनलाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये इसी को रैशनलाइज करके इसका ये आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अब देखो थोड़ा सा चेंज है, हटके है। अगर आपके पास पहले में क्या था बेटा, हमारे पास बाइनोमियल सेट थी, पहले मेरे पास बाइनोमियल सेट थी, तो उसका मैंने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब इसमें मेरे पास क्या है, अब इसमें मेरे पास क्या है मोनोमियल सेट है, क्या है डिनोमिनेटर में। देखो ऊपर क्या है √2 प्लस √5, नीचे क्या है मेरे पास √3। अब देखो ऊपर बाइनोमियल सेट है, ऊपर वाले को छोड़ो गोली मारो, ऊपर वाले का हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में जब भी रूट आएगा तो हमने उसे क्या करना है, हमने उसे रैशनलाइज करना है। देखो सिंपल एक ही है ना, अब जब सिंपल एक हो इसी को मल्टीप्लाई कराओ, इसी को डिवाइड करा दो, क्या होता है, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास क्या √2 प्लस √5, ये √3 आ गया, इसी को मल्टीप्लाई करना है √3 और यहाँ पे भी डिवाइड भी कर देंगे √3 से। समझ आ गई। अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास √2 प्लस √5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और यहाँ पे ये भी √3 और ये भी √3, तो आपस में ये और ये बिल्कुल सेम है, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या होता है 2 √3 नहीं बनेगा। अगर इनके दरमियान प्लस होता तो फिर 2 √3 बनता। अब प्लस नहीं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में पावर्स की फॉर्म में आता होता है। ठीक है, जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 का स्क्वायर होता है, इस तरह ये स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स से, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये जो √3 है, पहले ये √2 से मल्टीप्लाई होएगा, फिर ये जो √3 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ होगा मेरे पास। तो अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ये √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, फिर मिड में प्लस है तो √5 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स √3 के साथ। नीचे क्या मेरे पास है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया था सिर्फ 3, ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, जब दोनों अंडर रूट ही हैं और इंडेक्स भी इनका सेम है यानी कि स्क्वायर रूट ही है, तो अंडर रूट एक ही लिखो और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट एक ही लिखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, और नीचे मेरे पास क्या है 3, तो 2 3 जा 6 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15। अब ये देखो ये 13 है ना और 3 है ना, इसको ऐसे लिख लो एज इट इज। अब देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास रैशनलाइज है, डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई अंडर रूट है नहीं है, तो ये रैशनलाइज हो चुका है। इतना लिख लो तब भी ठीक है, या ये 3 है ना तो इसको लिख लो 1/3 इंटू, देखो 3 इधर डिनोमिनेटर में है ना, इधर भी डिनोमिनेटर में ही है, तो क्या आ गया अंडर रूट 6
प्लस अंडर रूट 15। ये आपके पास आंसर आता होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम फर्दर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली इसी टाइप का है, वो आपका होमवर्क होगा, उसे आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारे पास है। अब स्टूडेंट 6 माइनस 4 अंडर 2 है, ओवर क्या 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 था, ठीक है। अब हम इसको क्या वंस अगेन रैशनलाइज करेंगे। अब वंस अगेन ये मेरे पास क्या है, बाइनोमियल साइड है। क्या स्टूडेंट्स, बाइनोमियल साइड। इसमें मिड में कौन सा साइन, प्लस का है, तो इसी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अब फर्दर इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे भी आएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, यहाँ पे भी क्या आएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास होगी। अब फर्दर हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। देखो ये भी 6 माइनस 4 अंडर 2 है, ये भी 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है, एक ये, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मिड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर क्या रहेंगे, एक मेरे पास है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और दूसरा क्या है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। देखो इनमें सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी होल का, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला, जो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इधर ऊपर क्या है, ये फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म बी, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूले इधर लगेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरा मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले में मेरे पास क्या बेटा फार्मूला लगेगा, देखो ए यानी कि फर्स्ट टर्म, बी यानी कि सेकंड टर्म, इस होल का स्क्वायर होता है पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस के साथ सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस, अगर इधर माइनस हो तो 2 के साथ माइनस, माइनस 2 फार्मूले में आता है, ये ऊपर लिखा होता है ये वाला फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये आ जाएगा। इधर क्या, एक ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही है ना, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, आसान काम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसी को करते हैं फर्दर, ठीक है। अब यहां पे क्या 6 माइनस 4 अंडर 2 मीन्स पहले ए क्या है 6 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 अंडर 2 होल का स्क्वायर, मिड में माइनस आएगा, माइनस लिख रहे हैं 2 ए यानी 6 और बी यानी कि मेरे पास क्या है 4 अंडर 2, और ओवर में क्या है ए का स्क्वायर यानी कि ए मेरे पास क्या है 6, अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी यानी कि 4 अंडर 2 होल का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ये हो। अब देखो आप फर्दर क्या करते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 36। अब देखो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर 4 के साथ अलग है और अंडर 2 के साथ अलग है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, मिड में प्लस लगाओ, 4 4 जा 16, और ये जो अंडर 2 का स्क्वायर होगा, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो इस अंडर 2 के ऊपर है उसके लिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा 2, मल्टीप्लाई 2 कर दो माइनस, अब 2 6 जा 12 और 12 4 जा क्या होता है 12 4 जा 48 माइनस 48, और ये जो अंडर 2 है ना, ये अंडर 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ऑब्वियसली भाई 36 होता है, मिड में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 का स्क्वायर और अंडर 2 का भी स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अंडर 2 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, पीछे 2 बच गया। अब सोच क्या 36 प्लस 16 2 जा 32 माइनस 48 अंडर रूट 2, और ओवर में क्या आ जाएगा मेरे पास 36 माइनस 32, ये आ गया।
अब फर्दर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, फर्दर मेरे पास 36 प्लस 32 मेरे पास क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करना, ऐड, और इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना। क्यों? उसके साथ √2 है, जो रैशनल सर्ड हो ना, √2 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, √9 के साथ हो सकती है। ठीक है, वैसे √9 जो है ना, ये इसका आंसर 3 आ जाए, 3 किसी के साथ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जिस तरह सर्ड है ना, फॉर एग्जांपल √2, √7, √11, √12, ये उसी के साथ अपने साथ बिल्कुल सेम की जगह ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जिस तरह वेरिएबल में 2x हो तो x के साथ ऐड होता है, x में से सब्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल 9x प्लस 10y हो तो तब 9x प्लस 10x हो तब 19x बनता है। अगर 9x प्लस 10y हो तो वो आपस में ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह ये अंडर रूट वाले हैं ना √2, और कहीं पे √2 नहीं है तो ये उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता होता। ठीक है, ये 36 प्लस 32 मेरे पास क्या होंगे, ये 6 2 8, 3 प्लस 3 6 माइनस 48 √2 ओवर मेरे पास क्या आ गया बेटा 4। 36 में से 32 निकल के आता है 4 आता है। अब मैं फर्दर इसको क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इधर मैं इस स्टेप को करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप को, अब मेरे पास 60, ये सिंगल टर्म आ गई ना, मैंने पहले भी बताया, जब भी बेटा मेरे पास डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ जाए तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखते हैं और सेकंड टर्म के साथ अलग लिखते होते हैं हम लोग। ठीक है, ये 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 डिवाइड बाय 4, और ये √2 साथ में ऐसे ही आएगा। इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ये कैंसिल होता है या नहीं होता है मेरे पास। ठीक है, अब ये 4 1 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 1 जा 4, 2 कैरी बचा, 2 इसके साथ बन जाएगा, तो 2 और 8, ये 2 इधर बचा, पहले 8 ऑलरेडी था, तो क्या बन गया 28, तो 7 4 जा 28, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 17 माइनस 12 √2, दैट इज माई आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, और अगर नहीं अंडरस्टैंड है, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी बातें हैं, अगर नहीं अंडरस्टैंड है तो वंस अगेन इसको दोबारा से देख लेना, और फिर भी नहीं अंडरस्टैंड है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, जो चीज़ पॉइंट नहीं समझ आया वो पॉइंट पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस कर दूंगा, आपको इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, देखो ऊपर नीचे दोनों बाइनोमियल सर्ड है। 5 मेरे पास क्या है, 5 में हम लोग करेंगे √3 माइनस √2 ओवर मेरे पास है √3 प्लस √2। अब देखो डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड है, तो क्या करेंगे, मिड वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हम लोगों ने करना। ठीक हो क्या स्टूडेंट्स, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये √3 माइनस √2 और ओवर में एक दफ़ा तो ऐसे लिखना है ना क्वेश्चन यही, फिर मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2, नीचे भी √3 माइनस √2, इसे कहते हैं कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। कब? जब डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड आ जाए। ठीक है, ये प्लस है तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट अगर जो अपने कंजुगेट होते हैं ना दोनों, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होता है हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर देखना हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा, अगर ना आए तो फिर मुझे कहना। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास था ऊपर वाले के साथ, यानी कि नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब हम इनको करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो √3 माइनस √2, यहाँ पे भी √3 माइनस √2 एग्जैक्टली सेम है, और आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर बन जाती होती हैं। ठीक है, √3 माइनस √2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या, ये डिफरेंट है, सिर्फ साइन डिफरेंट है, तो इनको ऐसे लिख देंगे √3 प्लस √2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, √3 माइनस √2, ये आ जाएगा। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इधर फार्मूला ओपन करेंगे और इधर भी फार्मूला ओपन करेंगे, लेकिन कौन सा, जो अभी पहले पीछे बताया है उस फार्मूले को राइट डाउन किया होगा आपने, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में वही फार्मूला लिखा है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पेपर में लाजमी लिखना है। ठीक है, स्टेप कंप्लीट होने चाहिए आपके। तो ये क्या है, √3 यानी कि a का स्क्वायर प्लस ये b है √2 का स्क्वायर, क्योंकि मिड में इधर माइनस आया तो इधर 2 के साथ माइनस ही आएगा, 2a यानी कि √3 और b यानी कि √2,
और नीचे वाला फार्मूला तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो इधर इधर फार्मूला यूज़ हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा आपकी बुक में यही फार्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √3 का b स्क्वायर माइनस √2 का b स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ये तो हमें पता है भाई, स्क्वायर रूट आपस में एंटी होते हैं और ये आपस में कैंसिल आउट होते ही होते हैं। ठीक है, ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे पास। अब पीछे 3 बचा, यहाँ पे +2 बचा, क्या है 3 + 2, आगे क्या है माइनस, ये 2 एक दफ़ा √3 और एक दफ़ा √2 है, इसको ऐसे में लिख दिए। और नीचे क्या मेरे पास बेटा है, यहाँ पे 3 बच गया और -2, ये क्या है 3 - 2। अब ये मेरे पास क्या है 3 + 2 5 -2, ये भी √ और ये भी √ दोनों का इंडेक्स भी सेम है, तो √ एक ही लिखो और ये क्या 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 3 - 2 क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया। अब फर्दर मैं क्या करता हूँ, देखो अच्छा 5 - 2 नहीं करना भाई, 5 - 2 देखो 2 के साथ क्या हो रहा है √1 लिखा हुआ है, तो ये आपस में माइनस नहीं हो सकते, तो 5 एज इट इज आ जाएगा, -2 3 × 2 = 6 √6। तो ये आपके पास बेटा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, और आपने करके उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है, ठीक है। तो उस तरह हमें पता भी चल जाएगा आपने ठीक किया या नहीं ठीक किया। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 6, और आई होप को आपको डिटेल से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और मैंने फुली डिटेल से डिस्कस किया है और स्टेप भी करने आपको सिखाए हैं। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़। फिर एट लास्ट कह रहा हूँ, जो भी बेटा क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स आपका भाई, क्वेश्चन पूछो, जो कोई और टॉपिक मैथ के रिलेटेड आपको मुश्किल लग रहा है उस पर कहो, हम लोग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।